उमेश जी बागड़े जी उपस्थित है, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष ग्राम मोहजरी, ग्राम मुरवई के मार्गदर्शक बाबा के सेवक श्री डॉक्टर खरे जी उपस्थित है, आपको मेरा नमस्कार। वैसे ही ग्राम किनी परिसर के मार्गदर्शक बाबा के सेवक श्री भिलावे जी उपस्थित है, आपको मेरा नमस्कार। एवं मंच पर उपस्थित एवं ग्राम लोहारा परिसर के वरिष्ठ मार्गदर्शक बाबा के सेवक श्री नागरिकर जी पहुंचे हैं, आपको मेरा नमस्कार। एवं मंच पर उपस्थित समस्त मंचासीन एवं उपस्थित बाबा के सभी सेवक सेवकाएं, आप सभी को मेरा एक साथ नमस्कार जी। संचालक जी ने मुझे बाबा के सिकोन पे विचार रखने के लिए बोले हैं, मैं अपने बुद्धि अनुसार बताने जा रहा हूं। परमात्मा एक का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पे किसी व्यक्ति विशेष न रहकर, ना कोई मोनोपोली रहकर, एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा एक के मार्ग को सभी दुखी कष्टी गरीब मानव के बीच में निष्काम यानी उसके प्रति अपना कोई मोह माया न रखकर निष्काम भाव से रखा। और यहाँ पर उपस्थित सभी सेवकाओं से मैं चाहूंगा कि गिफ्ट कैसा है, किस पैकेजिंग में आया है या उसकी बनावट कैसी है, मायने ये नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि उस गिफ्ट के अंदर में आपके लिए क्या आया है। ठीक उसी प्रकार आप अपने समय को बाजू में रखकर और अपने काम को बाजू में रखकर इस चर्चा बैठक में आए हैं, तो मायने ये नहीं रखता कि आप इस चर्चा बैठक में आए हैं, मायने ये रखता है कि आप यहाँ से क्या लेके जाते हैं। क्योंकि परमात्मा एक का मार्ग विचारों का मार्ग है और शब्द का मार्ग है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो हमें जब भी हम परमात्मा एक के चर्चा बैठक में जाते हैं, या चाहे हम अपने घर में रहें या चाहे हम अदर व्यक्ति से बात करें, तो हमें ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए कि वो शब्द उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे और वो शब्द हमारे लिए भी अच्छा हो। ये सिखवन है हमारे सदगुरु महान थे कि बाबा जुमदेव जी की। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब हमने पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बनाती है तू अपना घोंसला, तो उसने कहा हमसे कि भैया तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जब हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमारा शरीर तो यहाँ रहता है, लेकिन हमारा दिमाग अपने काम में रहता है। क्योंकि जहां तक ना पहुंचे रवि, जहां तक ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां तक ना पहुंचे कवि वहां पे पहुंचे सबसे बड़ा अनुभवी। क्योंकि इस स्टेज के माध्यम से आप सभी लोगों को विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। और जब भी हम इस स्टेज के माध्यम से विचार सुनते हैं तो हमें विचार एक एक विचार हमें हमारे दिमाग में जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है और होते आएगा। और बस मैं समय को देखते हुए ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि होता क्या है परमात्मा एक में व्यक्ति आने के बाद में। एक बार की बात है, एक किरनापुर जैसे शहर में, एक किरनापुर के जैसे शहर में एक नाचने वाली रहती थी, और उसके जस्ट घर के बाजू में एक मंदिर था और वहां पे एक साधु रहता था। लेकिन जब वो नाचने वाली हमेशा नाचती थी, तो ये जो साधु था, ये साधु हमेशा खिड़की से उस नाचने वाली को ऐसा झांक झांक के देखता था। और झांक झांक के देखने के बाद में उसका मन विचलित होता था। लेकिन वो जो नाचने वाली थी वो साधु को देखती थी, और साधु को देखने के बाद में ऐसा सोचती थी कि ये भगवान आपने मुझे बनाया भी तो एक नाचने वाली, लेकिन जब वो मरे दोनों, और जब बात आई कि स्वर्ग में किसको भेजना है और नरक में किसको भेजना है, तो जो
साधु था, उसने उसको यमराज ने बोला कि बेटा तू जाएगा नरक में, और जो नाचने वाली थी उसको बोला उसे यमराज ने कि बेटी तू जाएगी स्वर्ग में। तो साधु घबरा गया और साधु बोलता है कि मैं साधु था और मैंने अगरबत्ती लगाया, नारियल फोड़ा और बहुत सारी चीजें किया भगवान आपके लिए, लेकिन आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? नरक में। तो उस यमराज ने उससे कहा बेटा तेरा भले ही तन जोगी था, लेकिन तेरा जो मन है ना वो भोगी था। समझ रहे? तेरा जो तन है वो जोगी था, लेकिन तेरा मन भोगी था। और जिसको हम स्वर्ग में भेज रहे हैं, जो लड़की है, इसका भले ही तन भोगी था लेकिन इसका मन जोगी था, इसलिए हम उसको स्वर्ग में भेज रहे हैं और तेको नरक में भेज रहे हैं। तो हमें परमात्मा एक के सेवक को ऊपरी नहीं दिखाना है, क्योंकि दो प्रकार का सेवक होता है और रहेगा और है। क्योंकि बाबा ने बोले हैं कि सेवक तो लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, लेकिन मुट्ठी भर होंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि बना ले बेवकूफ दुनिया को। जब व्यक्ति परमात्मा एक में जुड़ता है और जुड़ने के बाद में कुछ समय होता है और उसके बाद में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ना हमारा कार्यकर्ता जी देख रहे हैं हमको, ना कोई सेवक देख रहे हैं, हम कहाँ जाते हैं? ऐसे में या तो फिर ऐसे में। तो उसको बोलता हूं मैं कि बना ले बेवकूफ दुनिया को और पहन ले प्रशंसा की माला। जब निकलेगा बेटा तेरा दिवाला तो याद आएगा वो क्या कहता था, सुनील पाचे परमात्मा एक वाला। तो मैं अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं कर्मकर्ता माना हूं, मुझसे बोलने बताने में कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। भगवान बाबा हनुमान जी स्वयं उपस्थित है, मुझे क्षमा करेंगे। महान त्यागी बाबा झुंडे जी क्षमा करेंगे। माता श्री वाराणसी आई क्षमा करेंगी। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मार्गदर्शक जी एवं उपस्थित बाबा के सभी सेवक सेविकाएं, बाल गोपाल, आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। ऐसी मेरी आपसे आग्रह विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा झुंडे जी की जय, परमात्मा एक। नमस्कार जी।